नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। शाम के 7 बज चुके हैं। मध्य प्रदेश की दिन भर की तमाम अहम खबरों को आपके सामने रखेंगे। 7 बजे की 7 बड़ी खबरें जिस पर हमारी निगाह रखी, एक बार स्क्रीन पर उस खबरों से रूबरू हो जाइए। पहली खबर, हुस्न का जाल कहां बन गया जंजाल। साथ ही बात करेंगे मासूम की हत्या आखिर किसने कर दी, किस वजह से बड़ा घटनाक्रम हुआ। तीसरी खबर, जमीन को लेकर कहां अपनों के ही बीच जंग हो गई। चौथी खबर, मौत का साइलेंट अटैक कहां देखने को मिला। पांचवी खबर, थाना परिसर में 7 फेरे कब लिए, किसने लिए, क्या इसके पीछे वजह है, डिटेल में होगी बात। खौफनाक हादसा कहां हुआ, इस पर भी होगी बात। डेंगू के डंक से कई मरीज परेशान हैं और कहां से डेंगू के बढ़ने के मामले आ रहे हैं, इस पर भी होगी बात। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय की। यहां की छात्राओं ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन के दौरान हालांकि कई छात्राएं बेहोश भी हो गई, लेकिन जमकर अस्पताल में यहां पर हॉस्पिटल में जहां पर उनको ले जाया गया उसके बाद में, लेकिन उसके पहले उन्होंने स्कूल में जमकर हंगामा किया और जमकर तोड़फोड़ भी की। उसके बाद उन्हें अस्पताल भी बच्चियों को लेकर जाया गया है। क्या यह मामला था, क्यों हंगामा हुआ, रिपोर्ट देखिए। हंगामा और स्कूल में तोड़फोड़ की तस्वीरें राजधानी भोपाल के सरोजनी नायडू कन्या विद्यालय की हैं, जहां स्कूल प्रबंधन की मनमानी से नाराज छात्राओं और उनके पेरेंट्स ने स्कूल में हंगामा किया। इस दौरान गुस्साई छात्राओं ने स्कूल के अंदर जमकर तोड़फोड़ कर दी। छात्राओं का आरोप है कि 1 मिनट भी लेट हो जाने पर प्रशासिका उनसे साफ सफाई कराती हैं, उनसे घास कटवाती हैं। मैं अब गर्ल्स प्रॉब्लम है, उसको था ऊपर से उन्हें से पनिशमेंट दिया। हमारी यही मांग है कि वर्षा झा मैम को हटा दीजिए यहाँ से। नॉर्मल बात है, होता है, नॉर्मल है, हमारे लिए नॉर्मल है। डिसिप्लिन जब होते हैं ना तो ऐसा होता है। ये अधिकार जो है ओपन वालों ने उनको डिसिप्लिन मेंटेन का अधिकार दिया। आप ओपन के डायरेक्टर सर भी हैं यहाँ पे, ओपन ईएफए के जो है वो भी है प्रभारी सर। प्रदर्शन की जानकारी मिली तो ओपन स्कूल के डायरेक्टर और डीईओ मौके पर पहुंचे। कार्रवाई करते हुए प्रशासिका को अनिश्चितकालीन अवकाश के लिए भेज दिया। हम उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे कि क्या चीज है। चलो यदि इस तरह की यदि हो रही है तो मैं विद्यालय प्रशासन से, प्राचार्य से बात करूंगा कि इस तरह की हरकत नहीं होना चाहिए, ना कभी कोई इस तरह की किसी बच्चे को पनिश करना चाहिए। शिक्षा के साथ ही स्कूल अनुशासन की पाठशाला भी होती है। छात्राएं अगर अनुशासन का पालन नहीं करेंगी तो काम कैसे चलेगा? क्या छात्राओं के प्रदर्शन के इस तरीके को जायज ठहराया जा सकता है? श्योपुर से खबर मिल रही, जहां पर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन और प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं की जुबान फिसल गई। कार्यकर्ता मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, लेकिन इसी दौरान जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। गांधी पार्क थाने के सामने यह प्रदर्शन किया गया था। एमएलए बाबू जंडेल, जिला अध्यक्ष अतुल चौहान भी वहां पर मौजूद थे। प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही थी और इसी सिलसिले में वहां पर जब नारेबाजी हो रही थी तो जुबान फिसल गई और जीतू पटवारी जो कि पीसीसी के अध्यक्ष हैं, उनके ही मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। एक बार सुनिए जरा। स्वदेश भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़ के उनसे बात करते हैं। स्वदेश, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने विधायक की मौजूदगी में यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि संख्या बहुत कम थी, नारेबाजी लग रही थी, राहुल गांधी के जयकारे के हुए और साथ ही जीतू पटवारी का मुर्दाबाद निकल गया। अभी जुबान फिसल गई या कुछ और चीजें हैं, कैसे देखा जाए? देखिए, जैसे प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन में आज ये कांग्रेसी जुटे थे और वहां मौके पे विधायक बाबू जंडेल के नेतृत्व में भी ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, जिला अध्यक्ष भी थे। लेकिन जहां राहुल गांधी के जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, वहीं राहुल गांधी जिंदाबाद के बाद सीधे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के जो नारे लगने थे उसमें सीधे जीतू पटवारी मुर्दाबाद के नारे लग गए। यहाँ कांग्रेस की जवान फिसल गई या फिर मंशा कुछ और थी, अब ये कह नहीं सकते, लेकिन यही है कि इनकी जवान फिसली है और सीधे मुर्दाबाद के नारे लगे हैं जीतू पटवारी के। तो उस वक्त चूंकि वहां पर विधायक बाबू जंडेल भी मौजूद थे, तो क्या उनकी तरफ से या जो लोग वहां पर मौजूद थे, कार्यकर्ता और नेता, उनकी तरफ से कुछ इसके बाद कहा गया कि जुबान फिसल गई या वाकई में मन की बात जुबान पर आ गई? देखिए, जैसे जिला अध्यक्ष द्वारा
सवाल उन्होंने उठाया कि इस प्रकार के वीडियो में तो लग रहा है कि ये मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, लेकिन ये कह नहीं सकते। ये बता रहे हैं कि जिस प्रकार भाजपा की कोई साजिश हो सकती है या एडिटिंग हो सकती है, लेकिन आपको ये बता दें कि ये वीडियो खुद विधायक ने एक ग्रुप पे डाला है, शेयर किया है, जिसमें मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। चलिए सुदेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये श्योपुर से आपको खबर दिखाने, कांग्रेस पार्टी प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। हालांकि संख्या बहुत कम थी, लेकिन नारेबाजी करते करते राहुल गांधी के तो जिंदाबाद के नारे हुए, लेकिन जीतू पटवारी की मुर्दाबाद की बात निकल गई। अब ये जुबान फिसली है या मन की बात जुबान पर आई है, ये कार्यकर्ता ही जाने। इधर राजधानी भोपाल में फिर हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया। आरोपियों ने भेल के एक सीनियर अधिकारी को रशियन युवती से मुलाकात का झांसा दिया और हनी ट्रैप में फंसाया और करीब 2.5 लाख रुपए की वसूली कर ली। बाद में आरोपी उन्हें अगवा कर जबलपुर भी लेकर गए, लेकिन किसी तरह से पीड़ित अधिकारी आरोपियों के चंगुल से छूटकर पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित अधिकारी के पुराने दोस्त और उसके 2 महिला मित्रों समेत 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, बाकी की तलाश की जा रही है। फरियादी के कुछ फ्रेंड्स के द्वारा उसके आपत्तिजनक वीडियो बना लिए गए, उसके आधार पर उससे पैसे मांगे जा रहे थे। अभी तक उसने 2.5 लाख रुपए उनको दे दिए थे और भी इसके अलावा लीगल मांग की जा रही थी, जिससे परेशान होकर उस दिन लिखित शिकायत हमारे यहाँ की गई थी, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। एक आरोपी, मुख्य आरोपी को उसमें पकड़ लिया गया है। उसको आज पूछताछ हेतु माननीय न्यायालय से उसकी पीआर ली जाएगी। उसमें जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अशोकनगर में साइलेंट अटैक आने से एक युवक की जान चली गई। मृतक युवक बाइक रिपेयरिंग की दुकान चलाता था, अपनी दुकान में बैठा हुआ था और उसी दौरान उसे अटैक आ गया और उसकी जान चली गई। मौत की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है। देखिए कैसे ये शख्स बैठे बैठे एकाएक नीचे गिर पड़ा और अस्पताल इसे ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो यह साइलेंट अटैक के कई मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और इसी तरह से अशोकनगर का मामला है, जहां पर एक युवक बैठे बैठे अचानक गिर पड़ा और उसकी मौके पर ही जान चली गई। तर मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयारोग्य के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में एसी फटने के बाद हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। मृतकों के परिजन का आरोप है कि आग लगने के बाद मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने के दौरान ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से मरीजों की मौत हुई। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ के मुताबिक मरीजों की हालत बेहद गंभीर थी, जिसके कारण उनकी मौत हुई है। उन्होंने कहा कि जिन मरीजों की मौत हुई वे पहले से ही वेंटिलेटर पर थे। जब उन्हें शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त मरीजों को अंबु पंप से सांस दी गई थी ताकि ऑक्सीजन हटाने से उनकी हालत ना बिगड़े। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद सरकार के आदेश पर गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन ने 2 जांच कमेटियां बनाई हैं जो सिलसिलेवार तरीके से घटना की जांच करेंगी। तो वहाँ पे तो कुछ ट्रीटमेंट सही होता था, पर यहाँ पे तो हो ही नहीं रहा सर। कोई डॉक्टर मतलब अच्छे से है कि उस पर जो फायर हुआ था उसकी जो ऑक्सीजन अंदर गई थी उसकी सफाई कर ही नहीं रहे। कल का एसी का जो प्रकरण है फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से बुझाई गई, परंतु उसमें लगी तो उसके लिए एक कमेटी बनाई है। तो फायर सेफ्टी ऑडिट है और इलेक्ट्रिक ऑडिट, दोनों रिपोर्ट्स हमारे पास हैं। तो यही लोग असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या कारण रहा होगा। तो इसकी जैसे ही जो भी रिपोर्ट आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पिता पूनम चंद यादव का बुधवार को उज्जैन के शिप्रा तट पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। पूनम चंद यादव ने लगभग 100 वर्ष की आयु में मंगलवार को अंतिम सांस ली थी। बता दें कि वे पिछले 1 हफ्ते से बीमार चल रहे थे। पिता के निधन की खबर मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तत्काल भोपाल से उज्जैन पहुंचे। दोपहर 12 बजे उनकी अंतिम यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शिप्रा तट पहुंची और भूखी माता मंदिर के पास मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों ने पूनम चंद यादव का अंतिम संस्कार किया। अंत्येष्टि में कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल सहित कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जी के पूज्य पिताजी शतायु थे। 100 साल
का यशस्वी जीवन उन्होंने जिया कि दिवंगत आत्मा को शांति और मोहन जी और पूरे परिवार को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दे। यादव साहब का पूर्ण उम्र लेकर के 100 वर्ष की पूर्ण उम्र लेकर के इच्छा मृत्यु को वो प्राप्त हुए हैं। मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और यादव परिवार के ऊपर ये जो कुठाराघात, ये वज्राघात हुआ है, इस वज्राघात से लड़ने की शक्ति प्रदान करे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।